ओम गणपते नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साईं सच्चरित्र का अध्याय 32, जिसमें हम जानेंगे कैसे बाबा जंगल में अपने गुरु से मिले और किस तरह भगवान से मिले। गुरु और ईश्वर की खोज में उपवास अस्वीकृत बाबा ने किस प्रकार श्रीमती गोखले का अनशन तोड़वाया और बाबा का सरकार। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 रखती हूँ, तो देखती हूँ पार्ट 1 में मैं कहाँ तक पढ़ पाती हूँ और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है जिससे आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है और उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाती है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 में। शुरुआत में हेमंत पंत ने बरगद के पेड़ के रूपक का उपयोग करते हुए दृश्य दुनिया का वर्णन किया है, जिसकी गीता की शब्दावली में जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसकी शाखाएं नीचे और ऊपर दोनों ओर फैली हुई हैं और गुणों से पोषित है। इसके अंकुर इंद्रियों के विषय हैं। इसकी जड़ें कार्यों को ले जाती हुई मनुष्यों की इस दुनिया तक नीचे की ओर फैली हुई है। इस संसार में ना तो इसका स्वरूप जाना जा सकता है और ना इसका अंत जाना जा सकता है, ना ही आदि। इन मजबूत जड़ों का वैराग्य के तीक्ष्ण हथियार से अलग करने के बाद व्यक्ति को उस मार्ग की तलाश करनी चाहिए जिसके आगे कोई वापसी नहीं है। इस मार्ग पर चलने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक गुरु की सहायता नितांत आवश्यक है। कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों न हो या वेदों और वेदांगों का कितना भी गहन अध्ययन क्यों न कर ले, यह बिना मार्गदर्शक के अपने गंतव्य तक सुरक्षित रूप से नहीं पहुंच सकता। यदि उसकी मदद करने और उसे सही रास्ता दिखाने के लिए कोई मार्गदर्शक मौजूद है तो वह यात्रा में आने वाले खतरों और जंगली जानवरों से बच सकता है और सब कुछ आसानी से बच जाएगा। इस विषय में बाबा का अनुभव, जिसकी कहानी वे स्वयं सुनाते हैं, सचमुच अद्भुत है। स्मरण करने पर यह तुम्हें आस्था, भक्ति और मोक्ष देगा। तो आइए खोज के बारे में जानते हैं। एक बार हम चारों धार्मिक ग्रंथ और अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे और इस प्रकार प्रबुद्ध महसूस करते हुए हम ब्राह्मण की प्रकृति पर चर्चा करने लगे। हम में से एक ने कहा कि हमें स्वयं का उत्थान स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया कि अपने मन को वश में कर लेता है वह धन्य है, अतः हमें विचारों और भावों से मुक्त हो जाना चाहिए। हमारे बिना संसार में कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि संसार सदैव परिवर्तनशील है, निराकार और शाश्वत है, इसलिए हमें अवास्तविक और साकार में अंतर करना चाहिए। और चौथे स्वयं बाबा ने आग्रह किया कि किताबी ज्ञान बेकार है और कहा आइए हम अपना निर्धारित कर्तव्य निभाएं और अपने शरीर, मन और 5 प्राणों को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। गुरु ही ईश्वर है और सर्वव्यापी है। इस दृढ़ विश्वास को प्राप्त करने के लिए मजबूत और असीम विश्वास आवश्यक है। इस पर चर्चा करते हुए हम भगवान की खोज में जंगल में घूमने लगे। अन्य 3 लोग अपनी स्वतंत्र और सहायता रहित बुद्धि से यह कुछ करना चाहते थे। रास्ते में एक बंजारी, एक यात्रा विक्रेता जो अनाज जैसी चीजें बेचता है, हमें मिला और हमसे पूछा अभी गर्मी है, आप कहाँ और कितनी दूर जा रहे हैं। जंगल में तलाश करने के लिए हमने उत्तर दिया। उन्होंने पूछा आप किस खोज पर बधे हैं। हमने उसे अस्पष्ट और टाल मटोल वाला उत्तर दिया। हमें बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते देखकर वह द्रवित हो गया और बोला, चूंकि आप जंगल को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, इसलिए आपको बेतरतीब ढंग से नहीं भटकना चाहिए। यदि आप जंगलों के बीच घूमना चाहते हैं तो आपको अपने साथ एक गाइड ले जाना चाहिए। इस भरी दोपहरी में तुम क्यों व्यर्थ परिश्रम करते हो सकता है कि आप मुझे अपनी गुप्त खोज के बारे में बताना ना चाहें, लेकिन फिर भी आप बैठ सकते हैं, रोटी खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं और फिर अपनी खोज शुरू कर सकते हैं। दिल से हमेशा धैर्यवान रहो। हालांकि उन्होंने बहुत प्यार से बात की। हमने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और आगे बढ़ गए। हमने सोचा कि हम आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जंगल विशाल और पतहीन थे और इतने पेड़ उनके करीब और ऊंचे थे कि सूर्य की किरणें उसमें प्रवेश नहीं कर पाती थी। इसलिए हम रास्ता भटक के
और बहुत देर तक भटकते रहे। अंततः सौभाग्य से हम उसी स्थान पर वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा कि अपनी चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों को पद की विस्मृति हो गई है। प्रत्येक कार्य में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, मार्गदर्शन की आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं है। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और गूढ़ उपदेशों की परीक्षा किए बिना ही मेरे 3 साथियों ने आगे को प्रस्थान किया। अब पाठक ये अनुमान करे कि वे लोग कितने अहंकारी थे। मैं शुदा और तृषा से अत्यंत व्याकुल था ही। बंजारे के अपूर्व प्रेम ने भी मुझे आकर्षित कर दिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं, उससे सर्वथा अनभिज्ञ थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं सचमुच में ही महान है। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शोभावन है, और मैंने इसी कारण उसके दिए हुए रूखे फूके भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। क्षुधा निवारण होते ही क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही साक्षात प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे, यह सब क्या हो रहा है। घटित घटना मैंने तुरंत उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। मेरे तीनों सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार किया। तत्पश्चात वे मुझे कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांध कर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरे सिर नीचे और पैर ऊपर थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था, जिससे न मैं हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और न मुंह में ही उसके जा सकने की कोई संभावना ही थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटकाकर वे न जाने कहाँ चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने शीघ्र ही कुएं से मुझे बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहां कैसा प्रतीत हो रहा है। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे कैसे आनंद वर्णन कर सकता है। मेरे उत्तर सुन मेरे गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी प्रशंसा की और मुझे अपने संग ले गए। एक चिड़िया अपने बच्चों को कितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरा भी पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वह शाला। वहाँ मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे अन्य समस्त आकर्षण दूर हो गए थे और मैंने सरलता पूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा लगता था कि उनके हृदय से ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में ना समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेयस्कर समझता। ऐसी प्रीति वह शाला कि वहां पहुंचकर कोई भी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त नीति, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूँ, वे ही सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात में उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया कि उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र हैं जहाँ एक भिन्न ही दृश्य देखने में आता है। साधक वहाँ ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है, कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप ही हाथ लगता है। वहाँ गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का
अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बतलाते हैं। वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेश मात्र भी नहीं होती है। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदयवेधी नहीं होते, इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक आत्मसमर्पण का, आत्मदर्शन का प्रश्न है, वे उससे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कहाँ तक कर सकता है। जिन गुरु के श्री चरण को मैंने अभी वर्णन किए हैं वे भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे कोई न कोई प्रयास और न ही कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु की खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्ज्वल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। उन 4 सहयोगियों में से एक महान कर्मकांडी था। किस प्रकार कर्म करना और उससे अलिप्त रहना यह उसे भली भांति ज्ञात था। दूसरा ज्ञानी था जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था जो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो चुका था तथा उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। जब वे इस प्रकार परस्पर विचार विनिमय कर रहे थे तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ा तथा वे बिना किसी के सहायता प्राप्त की अपनी स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साईं जो विवेक और वैरागी प्रत्यक्ष मूर्ति थे उन 4 लोगों में सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जब साईं स्वयं ही ब्रह्मा के अवतार थे तब वे उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्या उन्होंने इस प्रकार अद्वितापूर्व आचरण किया। जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही उन्होंने ऐसा आचरण किया। स्वयं अवतार होते हुए भी यह निर्धारणा थी कि अन्न ही ब्रह्म है। उन्होंने एक क्षुद्र बंजारे के भोजन को स्वीकार कर लिया तथा बंजारे के भोजन के आग्रह की अपेक्षा करने लगे और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या दशा होती है इसका उनके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है कि हमें माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि के मार्ग है और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मा अनुभूत की आशा व्यर्थ है। आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि के परे है। इस विषय में ज्ञान और तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने प्रयत्न से हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। श्री साईं के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता है। देखो, ज्योतिषी लोग आ रहे हैं और भविष्य का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमान, संपन्न और निर्धन, सन्यासी, योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अतिशुग्र भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि साईं ही मेरे माया बाप हैं और वे मेरा जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा कर देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधी, पंगु, नाथपंथी, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते थे, जहां उनका उचित मान किया जाता था। और इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वह बंजारा भी प्रकट हुआ। जो अभिनय उसे सौंपा गया उसने उसको पूर्ण किया। हमारे विचार से कुएं में 4-5 घंटे उल्टे लटके रहना इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई विरला ही पुरुष होगा जो इस तरह अधिक समय तक रस्से से लटकाए जाने पर कष्ट का अनुभव ना कर परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत उसे पीड़ा होने की ही अधिक संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था का ही यहाँ चित्रण किया गया है। आनंद 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम ऐन्द्रिक तथा द्वितीय आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों व तन मन की प्रवृत्तियों की रचना बहुमुखी की है, और जब वे इंद्रियां और मन अपने विषय पदार्थों में संलग्न होती हैं तब हमें इंद्रिय चैतन्यता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख का पृथक या दोनों का सम्मिलित अनुभव होता है, ना कि परमानंद का। जब इंद्रियों और मन को उनके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है।
उस समय के आनंद का मुख्य से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं परमानंद में था तथा उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इन शब्दों से ध्वनित होता है कि गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रियों और मन रूपी रूप जल से दूर रखा। उपवास और श्रीमती गोखले के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओम साईनाथाय नमः।